हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेमा है। मैं 20 साल की हो चुकी हूँ और 1 साल से इस घर में काम कर रही हूँ। इस घर में मालकिन और उनका बेटा सुमित रहता है, पर अभी 5 महीने पहले ही मालकिन की मौत हो गई है। मुझे इस घर में मालकिन की सेवा के लिए ही लगाया गया था। उनकी मौत के बाद मुझे लगा था कि उनका बेटा मुझे काम से निकाल देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। सुमित ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ काम कर सकती हो। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं दिल ही दिल उसे पसंद करती हूँ। हालांकि सुमित के दिल की बात मुझे समझ नहीं आती। मैंने उसे कई बार मुझे चुपके से निहारत हुए देखा है, पर उसके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है यह मुझे नहीं पता था। मैं जानना जरूर चाहती हूँ। मैं दिन भर उसी के घर में रहती थी। वहाँ मेरे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी था, जहाँ मैं रात में सो जाती थी। मैं मालकिन की मौत के बाद से सुमित के करीब करीब रहने लगी थी। मैं जवान हो चुकी थी। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरी भूरी भूरी आंखें, कसा हुआ शरीर, मोटे मोटे प्राकृतिक उभार, ये सब देखकर किसी भी लड़के का मन मचल सकता है। मेरा बाहर कहीं कोई आना जाना भी नहीं था। मेरे सामने बस सुमित ही था। वह भी 24 साल का एक जवान लड़का बन चुका है। मैं उसे खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, पर ना जाने क्यों वह मुझसे दूरी बनाता। बातों बातों में कभी उसका हाथ पकड़ लेती तो मेरा हाथ झटक देता था और मुझसे कहता कि तुम मुझसे दूर रहा करो। मैं प्यार से उसका दिल जीतना चाहती थी, इसलिए उसके लिए तरह तरह के पकवान भी बनाती थी, और मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे अंदर कुछ कमी है या उसके अंदर कुछ कमी है, जिस वजह से वह मुझे अपने से दूर करता है। वो चोरी चोरी मुझे देखा है, पर जब मैं करीब जाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे अलग कर देता है। लेकिन बहुत जल्द मुझे सुमित के करीब जाने का मौका मिल ही गया। उस दिन सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें मेरे दिल में अरमान जगा रही थी। शाम के लिए बाहर भी नहीं जा पाया था और पूरे दिन घर पर ही था। जैसे ही सोने का टाइम आया, मैंने कहा, सुमित, मुझे आज बहुत डर लग रहा है। आज का मौसम तो कयामत डाल रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं? ये सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और ना जाने क्या मन ही मन सोचने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वह चाहता भी है कि मैं उसके कमरे में सोऊं, पर वह कभी नहीं पा रहा था। उसका ये भाव देखकर मैं काफी चिंतित हो गई थी। कहीं सुमित मुझे इसलिए तो अपने आप से दूर नहीं रखता क्योंकि मैं गरीब घर की लड़की हूँ और मेरे मम्मी पापा मेहनत मजदूरी करते हैं। मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही काम पर लगा दिया था, क्योंकि स्कूल भेजने लायक हमारे पास पैसे ही नहीं थे। मैं बिना किसी मकसद के अपनी जिंदगी जिए जा रही थी। मैं हमेशा मालकिन के घर ही रहती थी। कभी कभी अपने घर वालों से मिलने चली जाती थी, पर मैं बहुत अकेली थी। मुझे ऐसा कोई चाहिए था तो मुझसे प्यार करें। शायद मेरी उम्र की वजह से ही ऐसा था कि मुझे अपनी जिंदगी में एक लड़का चाहिए था, और मेरे सबसे करीब से सुमित ही था। अंजाम की परवाह किए बिना ही मैंने उससे कह दिया था कि मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ। मेरे मन में तो ये था कि मैं अपनी पूरी रात उसकी बाहों में गुजारूं, पर ऐसा मुमकिन नहीं था। सुमित काफी देर सोचने के बाद बोला, अच्छा ठीक है, यही सो जाओ। मैं अंदर आई तो यही सोच रही थी कि मैं कहाँ सोऊं, नीचे बिस्तर लगाकर सोऊं या उसके साथ बेड पर सोऊं। मेरे सुमित की तरफ देखने लगी। उसने मुझसे कहा कि तुम चाहो तो बेड पर सो जाओ, बस मुझसे दूरी बनाकर रखना, या फिर चाहो तो नीचे भी सो सकती हो। शेखर तो मुझे शराफत दिखा रहा था, पर मुझे उसके करीब ही सोना था, तो मैं बेड पर ही सो गई। बारिश की वजह से काफी ठंड लग रही थी, ऊपर से पंखा भी चल रहा था। सुमित चादर ओढ़कर किनारे पर सो गया था। मैं ठंड से कांपने लगी और फिर अचानक बिना सोचे समझे सुमित की चादर के नीचे आ गई और इंतजार करने लगी कि सुमित क्या करता है, पर ये तो अपनी जगह से हल भी नहीं रहा था। अचानक मैंने
शक्कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सुमित मुझे बहुत ठंड लग रही है करिश्मा, कहकर मैं उसके ऊपर चढ़ गई। मुझे इस हाल में देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, पर उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी थी। चलती भी कैसे नहीं, मैं एक जवान और बेहद खूबसूरत लड़की। मैंने कहा, मुझसे रहा नहीं जाता। सुमित, मैं बहुत अकेली हूँ, तुम प्लीज मेरा अकेलापन आज रात के लिए दूर कर दो। मैं उसकी बिल्कुल करीब आ गई और उसके होंठों को छूने लगी थी। अब वह भी बेहकने लगा था, पर उसके चेहरे में मुझे डर नजर आ रहा था। मैं उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी, पर वह मुझे रोक रहा था। कहने लगा, प्रेमा प्लीज ऐसा मत करो। मैंने ललचाए उसकी ओर देखा और पूछा, क्यों ना करूं? ठीक है। मैं उसकी तरह प्यार भरी नजरों से देखने लगी और धीरे धीरे उसके बटन खोलने लगी थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसके सारे कपड़े उतारे और उसे देखा तो मेरी चीख निकल गई। मैं डर के मारे बिल्कुल थर थर कांपने लगी थी। मुझे जरा भी इल्म नहीं था कि मैं ऐसा नजारा देखूंगी। मेरा चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था। मैं एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा था जैसे कि बाहर ही आ जाएगा। मेरी सांसें बहुत तेज हो गई थी और फिर मैं दौड़ती हुई उसके कमरे से बाहर निकल गई। मेन गेट खोलकर मैं बाहर निकल गई और बारिश में भीगते हुए दौड़ने लगी थी। मैं पागलों की तरह थोड़ी जा रही थी और वही नजारा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था जो अभी मेरे साथ हुआ था। बारिश के पानी के साथ मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं सुमित को बहुत पसंद करने लगी थी। भागती हुई मैं अपने घर तक पहुंच गई। जैसे ही मेरी माँ ने दरवाजा खोला तो मुझे सामने खड़ा पाया। मुझे देखकर खुश हो गई थी। तभी मेरे पापा सामने आए और बोले, क्या बात है बेटा, इतनी रात को यूं क्यों? सब ठीक तो है ना? मेरे पापा मेरे मम्मी को ही डांटने लगे कि जवान लड़की है। तुझे कितनी बार कहा था कि उस जवान लड़के के साथ घर पर काम मत करना, तूने मेरी एक भी नहीं सुनी और आज देख कैसे वह भागकर घर आई है। तभी मैंने ध्यान दिया कि मेरी शर्ट का बटन भी ठीक से नहीं लगा था। मेरे बाल भी बिल्कुल बिखरे हुए थे। कोई भी देखेगा तो यही सोचेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मेरी मम्मी ने मुझे घर के अंदर ले लिया और जोर जोर से रोने लगी थी। बोली, या क्या हो गया? मैं उन लोगों को कुछ कह भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद अपने आप को संभालने के बाद मैंने कहा, मेरे साथ आज की रात जब मैं 18 साल की थी तब यही मेरी माँ ने काम पर लगा दिया था, क्योंकि घर की मालकिन बहुत बीमार थी। उस वक्त सुमित करीब 20 साल का था। मैं धीरे धीरे जवान हो रही थी। मालकिन के बेटे को देखकर मेरा मन में चलता था, पर वह मेरी ओर कभी भी आंख उठाकर नहीं देखा था और हमेशा अपने काम में ही लगा रहता था। काम करते करते मुझे पता चला कि घर में एक बेसमेंट थी। सुमित अपना काम खत्म करके घर आता और फिर बेसमेंट में चला जाता था। घंटों वहीं पर बैठा रहता था। बेसमेंट में से अजीबोगरीब आवाज आती थी और कुछ दुआ दुआ सा लगता था। पहले मुझे यही लगता था कि सुमित नीचे बैठकर नशा करता है, पर जब मेरे पास आता तो उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो कोई नशा किया हुआ है। वो बिल्कुल स्वाभाविक लगता था, पर बहुत ही परेशान था। लगता था मैं हर वक्त उसके ऊपर नजर बनाए रखती थी क्योंकि मुझे पसंद था। एक दिन मालकिन सो गई थी और सुमित बेसमेंट में था। उस मौके का फायदा उठाकर मैं भी बेसमेंट के अंदर चली गई थी। मैं वहां खड़ी थी तो देखा सुमित बिना शर्ट के कमरे में पता नहीं क्या कर रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं उसकी बॉडी को देख रही थी। अचानक से मैं उसके करीब चली गई और उसके पीठ पर हाथ रख दिया। सुमित बिल्कुल भड़क गया और मुझे डांटने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। फिर उसने अपने जिस्म को तुरंत ढक लिया और मैं उसके जिस्म को देखी ही नहीं पाई थी। शर्ट पहनने के बाद में वो मेरी तरफ मुड़ा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया? वह बहुत गुस्से से कह रहा था, पर उसकी आंखों में मुझे प्यार नजर आ रहा था।
मैं तुरंत उसके करीब चली गई थी और उसके होठों पर किस कर दिया और बोला, तुम्हें मिस कर रही थी इसलिए देखने आई हूँ। मेरे अचानक इस हमले से वह घबरा गया और बोला, ये सब क्या है? पर उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घसीटकर बाहर निकाल दिया और फिर बोला, प्रेमा दोबारा बेसमेंट के अंदर मत आना। और इतना कहकर उसे बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। मैं वहीं खड़ी खड़ी देखती रह गई। मुझे जरा भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। सुमित आया तो मैं आंखें फाड़ी उसकी ओर देख रही थी कि आखिर मुझे बेसमेंट से क्यों निकाल दिया। उसकी आंखों में मुझे एक अफसोस नजर आ रहा था। उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, देखो ये सब ठीक नहीं है, तुम मुझसे दूर रहा करो। उसके बाद से ही सुमित जब भी मुझे देखा तो ऐसा लगता कि मुझे चाहता है, पर न जाने क्यों मुझे अपने करीब नहीं आने देता। गांव में हमारी अपनी जमीन है, जमीन एकदम कम थी, इसी वजह से पापा गांव छोड़कर शहर आ गए थे। पापा मजदूरी करने लगे थे और मेरी माँ लोगों के घर में काम करती थी। आर्थिक हालत सुधारने के लिए मेरी माँ ने मुझे काम पर लगाया था, जहाँ पर मुझे रहने खाने के अलावा 5,000 महीने के मिलते थे। शायद हम गरीब हैं, इसी वजह से सुमित मुझे अपने आप से दूर कहता है, पर रहते हैं ना कि जब भी हमें कोई काम करने से मना किया जाता है तो हमें वही काम करने का मन करता है। मुझे जब भी मौका मिलता मैं बेसमेंट में जाकर झांकी थी। अगर सुमित देख लेता तो मुझे बहुत डांटता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कि तुम वहां पर करते क्या हो। उसने मेरा सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अब वह बेसमेंट का दरवाजा भी बंद कर लेता था। लेकिन आज मैंने जो कुछ भी देख लिया था उसने मेरा दिल दहल उठा था। मैं सुमित की एकदम नजदीक थी और उसकी शर्ट उतारते ही मुझे तो कुछ भी नजर आया था। उसे देखकर मैं डर से कांपने लगी थी। क्या यही वजह थी कि वो बेसमेंट में वक्त गुजरता था और बस सोने के लिए ही ऊपर आ जाता था? आखिर ये सारा माजरा क्या है? मेरी मम्मी पापा रोना धोना कर रहे थे। अपने आप को संभालते हुए मैंने कहा, माँ, सुमित ने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे आप लोगों की याद आ रही थी। पूरे दिन से इतनी खतरनाक बारिश हो रही थी कि मैंने बुरा सपना देखा और सपना टूटते ही मैं दौड़ती हुई आप लोगों के पास आ गए। सुमित एक अच्छा लड़का है और कभी भी मेरी तरफ गंदी निगाह से नहीं देखता है। मेरी बातें सुनकर मेरे घर वालों ने राहत की सांस ली, पर मैंने उन्हें सच नहीं बताया था। मुझे सच बताने की हिम्मत नहीं थी। इस वजह से अगले दिन उन्होंने फिर से मुझे काम पर भेज दिया। मैं सुबह काम पर आई तो देखा सुमित घर पर ही था। शायद वह मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उससे कोई भी बात किए बिना सीधा घर का काम करने लगी। सुमित मेरे आगे पीछे घूम रहा था। उसने सोचा था कि मैं उससे कोई सवाल पूछूंगी, पर मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। मुझे उससे नफरत सी हो गई थी। शाम तक वह मेरे आगे पीछे घूमता रहा। जब मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया तो अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तुम बस बैठ जाओ। मैं उसकी तरफ देखने लगी थी। मैं उसे पसंद करने लगी थी, पर कल रात के बाद मेरा दिल टूट चुका था। अब सुमित बोलने लगा। उसने कहा, जब मैं 15 साल का हुआ था तो गलत संगत में पड़ गया था। अपने दोस्त के साथ गलत जगह पर जाने लगा था और वहां औरतों के साथ रात गुजारता था। मेरे पापा नहीं थे और मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी, तो मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। मैं जवानी के जोश में अलग अलग लड़कियों के साथ रिश्ता बनाता था। मेरे क्लास की लड़की थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। मैं और मेरे दोस्त उस लड़की को हासिल करना चाहते थे और हमें मौका भी मिल गया था। हमने उसे जबरदस्ती उठा लिया था और फिर उसे एक झोपड़ी में लेकर आ गए थे। हम सब ने मिलकर बारी बारी से उसके साथ गलत काम किया। वो बहुत रोई थी कि मुझे छोड़ दो और हमने उस पर दया नहीं की। हमें उसकी कुछ गंदी वीडियो भी बना ली थी और कहा था कि अगर किसी को बताओगे तो यह
सबको दिखा देंगे। रोती हुई उस लड़की ने मुझे श्राप दिया था कि भगवान तुम्हें इसकी ऐसी सजा देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। हमने उसकी बात को हंसकर टाल दिया था, लेकिन जब मैं घर आया तो मेरे पेट की चमड़ी में बहुत जलन होने लगी थी। मैंने कपड़ा भीगा कर अपने पेट पर रख दिया था। ना जाने चमड़ी इतनी क्यों चल रही थी, तड़प रहा था और कुछ घंटे के अंदर मेरे पेट में बड़े अजीब से दाने निकल आए थे। मैं डॉक्टर के पास गया पर दाने बहुत बड़े हो गए थे। डॉक्टर ने उसकी दवाई तो दी थी, पर वह ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। दाने फूलते चले गए और मेरा पेट ऐसा गंदा हो गया। अब मैं किसी लड़की के करीब जाने के लायक भी नहीं रहा। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कोई लड़की देखती तो डर जाती और उसका दर्द मुझे अलग होता था। जब तुम यहाँ काम करने आई तो मैं भी तुम्हें मन ही मन चाहने लगा था, पर मैं जानता था कि कभी ना कभी तुम मेरी शर्त उतरोगी तो बहुत आने तुम्हें दिख जाएंगे काफ़ी लड़कियों की तरह। तुम भी डर जाओगे और कल रात वही हुआ। मैं इसके टोटके कर रहा था कि यह ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाए और इसी वजह से मैं बेसमेंट में जाता था। मैं एक तांत्रिक से इलाज करवा रहा हूँ और अभी थोड़े थोड़े ठीक भी होने लगे हैं। तांत्रिक बाबा ने कहा है कि अभी इन्हें ठीक होने में 4 महीने और लग जाएंगे। इसकी यह सारी बातें सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई थी। मैं सुमित को अच्छा लड़का समझती थी, पर उसने अपनी जिंदगी में इतने गलत काम किए हैं। सुमित ने कहा मैं आज भी उसे लड़की की तलाश भी कर रहा हूँ जिसने मुझे शराब दिया था। मैं उसके पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है कि वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, पर कम से कम मेरे दिल का बोझ तो हल्का होगा। मैंने उसको बहुत खोजा, पर शायद वो लड़की शहर छोड़कर चली गई है। करीब 3 महीने के बाद धीरे धीरे से सुमित इस इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो गया। मैं भी इसमें सुमित की बहुत मदद की थी और इसके बाद सुमित ने मेरा हाथ थाम लिया। वह बोला मैंने अपनी जिंदगी में जो भी गलतियां किया है मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाए और मैं भी तुम्हारे साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता सकूं। उसने मेरे माँ बाप से मेरा रिश्ता मांग लिया था और वह भी खुशी खुशी मेरा हाथ उसके हाथ में देने के लिए तैयार हो गए थे। सुमित पूरी तरीके से ठीक हो चुका था और वह अपना सबक सीख चुका था कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हम एक सौभाग्य समाज में रहते हैं और हमने मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारी शादी के बाद हम दोनों ने मिलकर उसे लड़की को खोज और उससे मिलकर हमने माफ़ी मांगी। उसने माफ़ी मांगने के बाद सुमित का दिल थोड़ा हल्का हुआ। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।